जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। सबसे पहले नजर लाइव एक्सप्रेस पर। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक में सोनिया और राहुल गांधी शामिल। कल जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट। सीएम योगी का कर्मचारियों अधिकारियों को तोहफा। 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को तोहफा। 30 अक्टूबर को वेतन भुगतान के निर्देश। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज से पहले होगा भुगतान। कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ सीएम ममता की बैठक। जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीएम ममता की बैठक। 17 दिन से अनशन पर बैठे हैं जूनियर डॉक्टर्स। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म। गृह मंत्रालय के अफसरों से मुलाकात के बाद अनशन खत्म। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। 16 दिनों से दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे थे। महाराष्ट्र में मारे गए 4 नक्सली। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सली। गढ़चिरौली जिले में हुई मुठभेड़। उरी में आतंकवाद विरोधी अभियान। पुलिस ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। एसएसपी बारामूला ने कहा अन्य की तलाश जारी। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट केस में नया अपडेट। धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकियों के हाथ की आशंका। पाकिस्तान से संचालित टेलीग्राम चैनलों पर वीडियो पोस्ट कर किया गया दावा। वायनाड से प्रियंका गांधी दाखिल करेंगी नामांकन। 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन के दौरान सोनिया और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। ट्वीट कर लिखा, केरल की वायनाड संसदीय सीट पर नामांकन और चुनावी अभियान से पहले उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लगाया बड़ा आरोप। तेजस्वी यादव पर लगाया इनकम घोटाले का आरोप। जेडीयू ने कहा तेजस्वी यादव ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने करहल से दाखिल किया नामांकन। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पीएम मोदी की मानहानि केस में केजरीवाल को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की। सम्मन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। संजौली में मस्जिद तोड़ने की कवायद। फंड की कमी से जूझ रहा मस्जिद कमेटी। कमिश्नर कोर्ट ने 2 महीने का दिया वक्त। मस्जिद अवैध 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। कार्रवाई को लेकर पुलिस बल तैनात। यूपी में एनकाउंटर्स को लेकर दिशा निर्देश जारी। अपराधी की मौत या घायल होने पर वीडियोग्राफी होगी। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 2 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक। अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला। इनके घर में सब रिमोट कंट्रोल से होता है, लेकिन जब जनता वोट करेगी तो उनके हाथ में रिमोट होगा। महोबा में कांग्रेस ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ बताया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो सीटें मिली हैं उन पर मेहनत के साथ लड़कर बीजेपी को हराएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान। कहा हम कल पहली सूची जारी करेंगे। एमवीए से ज्यादा महायुति में गड़बड़ है। पटना में नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने जोड़े हाथ। नीतीश कुमार ने गृह सचिव और डीजीपी से कहा जल्दी से और भी नियुक्ति की जाए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डटकर खड़े हैं। हम सब मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे और केदारनाथ की जनता भी हमें जिताना चाहती है। बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा एक्शन। एएसपी बहराइच ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी की बहराइच में तैनाती। बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 के खिलाफ दर्ज मुकदमा। दंगा फैलाने, जान से मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने फिर उठाया सवाल। बीजेपी पर लगाया दंगा कराने का आरोप। कहा कि अगर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम थे तो ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला। गैर स्थानीय लोगों पर आतंकियों ने की फायरिंग। 7 मजदूरों की हत्या, कई लोग घायल। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी वी के बिरदी।
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें देखना होगा इस तरह का हमला ना हो। कई सालों बाद ऐसा हमला देखने को मिला। सिक्योरिटी को लेकर हमारी बात हुई है। डॉक्टर शाहनवाज मीर का पार्थिव शरीर बडगाम पहुंचा। बडगाम के नायद गांव में है डॉक्टर शाहनवाज का घर। शाहनवाज की हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा। जनाजे में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सीमा पार से ऐसी हरकतें हो रही हैं। गांदरबल में जो हुआ है वो निंदनीय है। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, पाकिस्तान पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पाक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने देना नहीं चाहता। आतंकी हमले पर चिराग पासवान ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। चिराग ने कहा, सरकार बनते ही ऐसी घटनाएं चिंता का विषय। राज्य सरकार को घटना पर ध्यान देना चाहिए। आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, लिखा, मजदूरों पर हमले की बेहद दुखद खबर। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकी हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। आतंकी हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, लिखा, हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जहां कई निर्माण श्रमिक और एक डॉक्टर मारे गए हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, शहीदों को गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा, असीम बलिदान का सम्मान करता हूं। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन, सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा, कानून का राज बनाने में पुलिस की भूमिका। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, हम उन बहादुर साथियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश और समाज की सेवा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। बारामूला में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। डीसी बारामूला ने एसएसपी बारामूला, सीओ एडहॉक के 5 बीएसएफ और एसपी ओपीएस बारामूला के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों को सीएम धामी का तोहफा, आवासीय भवन से लेकर भत्ते में मिलेगी बढ़ोतरी। लखीमपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने प्रेस नोट जारी किया। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की 70% से कम उपस्थिति होने पर 1276 स्टाफ का वेतन रोका गया। झारखंड चुनाव में बंगाल से लाया जा रहा था अवैध शराब। 8 लाख रुपए की अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। 2 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। मुरादाबाद में दिवाली के मौके पर बाजार में खपाने के लिए घर में नकली नोट छाप रहे थे बिलाल और सलमान। पुलिस ने छापा मारकर 2 लाख से ज्यादा नकली नोटों के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार सैकड़ों पीड़ितों ने पटेल नगर चौराहे पर लगाया जाम। कार्रवाई और ठगी कर करोड़ों हड़पने वालों से पैसा दिलाने की मांग। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। यूपी के मेरठ में चाकू लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला, हाथ की नस काटने की कोशिश। झूठे मामले में जेल भेजने और 2 साल से कार्रवाई न होने का लगाया आरोप। नोएडा में स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन, परिजन कर रहे हैं प्रिंसिपल को हटाने की मांग। प्रशासन पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। रांची के रिम्स में बड़ी घटना, जूनियर डॉक्टर ने युवती के साथ कूदकर दी जान। जूनियर डॉक्टर आकाश की तत्काल हुई मौत, पल्लवी गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। पंजाब के होशियारपुर में बाप बेटे को गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में फल विक्रेता की गोली मारकर हत्या। 2000 रुपए के लेन देन में वारदात। हमलावरों ने पीटा, फिर सीने में मारी गोली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हल्द्वानी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। 12 बोर का देसी तमंचा, 1 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक नाबालिग को अगवा कर किया गया दुष्कर्म। जंगल में ले जाकर 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में अपराधी की पिटाई। एनकाउंटर में घायल रोशन सिंह नामक बदमाश को 2 वार्ड बॉय ने मिलकर पीटा। गाली गलौच और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में रेल बाजार थानेदार और दीवान ने चोर को छोड़ा। चोरी का 25 लाख का सोना लेकर चोर को छोड़ा। बर्रा में शिक्षिका के घर हुई थी 25 से 30 लाख की चोरी। बर्रा पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया तो हुआ बड़ा खुलासा। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक जेवरात की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियारों से लैस लुटेरों ने की फायरिंग। एक व्यक्ति घायल। यूपी के सहारनपुर में सुल्तान नाम के चोर ने भगवान शंकर के शिवलिंग से चांदी के नाग की चोरी की। शनि मंदिर से चांदी का नाग चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। बिहार में पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर बनी मधु कश्यप। मधु कश्यप ने कहा, हमने बहुत संघर्ष किया है और संकटों से कभी हार नहीं मानी। लखनऊ में बैटरी के गोदाम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस मालखाना में लगी भीषण आग। 1 दर्जन बाइक जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या में देश विदेश में रहने वाले राम भक्त भी हो सकेंगे दीपोत्सव में शामिल। दूर दराज के राम भक्त ऑनलाइन कर सकेंगे दीपोत्सव में प्रतिभाग। विकास प्राधिकरण ने शुरू किया एक दिया राम के नाम कार्यक्रम। दिवाली से पहले हवा में घुला जहर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI लेवल। दिल्ली में एयर इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बाहर से भी दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है। सर्दियों के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में बढ़े पराली जलाने के मामले। पराली जलाने के मामले में 14 किसान गिरफ्तार। कैथल जिले में हुई कार्रवाई। भारत चीन के बीच LAC को लेकर बनी सहमति। LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति। पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी। डेप्सांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग को लेकर सहमति। रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया गया। हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 85 भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी रूसी सेना में लगभग 20 भारतीय नागरिक हैं और वो भी जल्दी भारत लौटेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल कजान के लिए रवाना होंगे। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन। अमेरिका से इजरायल की खुफिया जानकारी लीक। इनमें ईरान पर इजरायली पलटवार से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे मौजूद। टेलीग्राम पर एक चैनल ने की पोस्ट। इजरायली हथियार कंपनियों के खिलाफ फ्रांस का फैसला। प्रदर्शनी में एंट्री बैन। विदेश मंत्री बोले, मैक्रो के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय वर्मा का ट्रूडो पर तीखा हमला। कहा, ट्रूडो हैं खालिस्तानी समर्थक। खालिस्तानी आतंकी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ कर रहे हैं काम। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बैरूत पर हमला। दाहिए इलाके को खाली करने का आदेश। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्लाह ने की बड़ी गलती।
शाहबाज सरकार की न्यायालयों पर कब्जे की तैयारी पूरी, विवादित संविधान संशोधन को संसद की मिली मंजूरी। जर्मनी में इजरायली दूतावास पर हमले की योजना, एक संदिग्ध गिरफ्तार, आईएसआईएस से जुड़े तार। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक की मौत, 5 घायल। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी, शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा, बीएसई एनएसई ने किया ऐलान। शेयर बाजारों में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान, कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लोट तक ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। एनएससी ने F&O ट्रेडिंग में लॉट साइज 3 गुना बढ़ाया, इसमें 93% लोग नुकसान उठा रहे हैं। बीटेक स्टूडेंट्स ने 46 लाख रुपए कमाए। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई का मार्केट कैप 69,889 करोड़ बढ़ा। पिछले हफ्ते में कारोबार में टॉप 10 में 6 कंपनियों की वैल्यू 76,621 करोड़ कम हुई। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% बढ़ा। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25.28 लाख गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची। खराब फसल को ट्रैक करेगा रोबोट डॉग रॉकी आग लगने पर अलर्ट मैसेज देगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के टॉप 10 इनोवेशन। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक के बीमा पर जीएसटी छूट संभव, 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश। पानी बोतल और साइकिल पर भी टैक्स घटेगा। सीएनजी की कीमतों में हो सकती है 4 से 6 रुपए की बढ़ोतरी, हालात संभालने के लिए सरकार उठा सकती है कदम। इस हफ्ते 5,000 करोड़ जुटाने बाजार में उतरेंगी 3 कंपनियां। दिसंबर तक आईपीओ से 1.2 लाख करोड़ जुटाएंगी। बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद भी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टेस्ट मैच में 173 विकेट लेने का खिताब, बॉलर रिचर्ड हेडली और ग्लेन मैग्रा के रिकॉर्ड की बराबरी की। बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव। दूसरे टेस्ट मैच में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की एंट्री। 24 अक्टूबर से शुरू होगा दूसरा मुकाबला। जर्मनी के खिलाफ हॉकी टेस्ट मैच में भारतीय डिफेंडर वरुण कुमार की वापसी। 23 और 24 अक्टूबर को खेला जाएगा हॉकी टेस्ट मैच। वरुण कुमार महिला उत्पीड़न का वरुण कुमार पर लगातार आरोप। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार जीता T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 32 रनों से हराया। न्यूजीलैंड की जीत में एमेलिया केर ने निभाई अहम भूमिका। केर ने 43 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेट भी चटके। टीम ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य दिया। 126 रनों पर ही सिमटी साउथ अफ्रीका की टीम। भारत की हॉकी पुरुष टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया। भारत ने 6-4 से जीत अपने नाम की। सुल्तान ऑफ जोहरा कप में लगातार भारत की दूसरी जीत। भारत के दिलराज सिंह और शारदा नंद तिवारी ने दागे 2-2 गोल, जबकि कोनेन दाद और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किया। भारत ने पूरे मैच में ग्रेट ब्रिटेन पर लगातार दबदबा बनाए रखा। अनिल कपूर के घर करवा चौथ का सेलिब्रेशन में पहुंची एक्ट्रेस। लाल साड़ी में नजर आई शिल्पा, सोनम और शाहिद की पत्नी भी शामिल। कृतिक खरबंदा ने शादी के बाद मनाया पहला करवा चौथ। चांद का दीदार कर पुलकित के साथ दिए रोमांटिक पोज। अपने करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर की टिप्पणी। सलमान खान ने कहा कि उन्हें बिग बॉस 18 के प्रतियोगियों के बीच झगड़े को ऐसे समय में संभालना है जब वो जीवन के अलग दौर से गुजर रहे हैं। फिल्म डीडीएलजे के 29 साल पूरे एक्ट्रेस काजोल ने की मराठा मंदिर में फिल्म देखने की अपील। एक्टर वरुण धवन ने कहा कि सिटाडेल हनी बनी में हर किसी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है।
किच्चा सुदीप की मां का 86 साल की उम्र में निधन, अस्पताल में ली अंतिम सांस। सदमे में एक्टर, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने जताया शोक। एकता कपूर और उनकी मां पर पॉक्सो एक्ट में केस। वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का आरोप। रेमो, उनकी पत्नी समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस। डांस ग्रुप का आरोप, 11.96 करोड़ की इनामी राशि हड़पी। कोरियोग्राफर बोले छूटे हैं आरोप। सलमान की बहन अर्पिता ने बेचा बांद्रावाला घर, 22 करोड़ रुपए में हुई डील। पति आयुष के साथ दूसरे घर में हुई शिफ्ट। पर्दे पर फिर देखने को मिलेगी मुन्ना सर्किट की जोड़ी। राजकुमार हिरानी ने दिया अपडेट, बोले फिल्म मुन्ना भाई 3 की स्क्रिप्ट पर काम जारी। चलिए रुक करते कुछ और खबरों की तरफ। हरियाणा के गोहाना में रहने वाले 12 साल के युवा कलाकार युवराज के स्केच की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। युवराज को अपने बनाए स्केच की तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चिट्ठी मिली है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना के युवराज बेहद खुश हैं। 12 साल के युवराज को अपने बनाए स्केच की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चिट्ठी मिली है। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं, चलिए मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, अपना नाम पता पीछे लिख देना। युवा कलाकार ने 25 सितंबर को गोहाना में आयोजित चुनावी रैली में पीएम मोदी का स्केच बनाया था। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे रैली में, मैं भी वहाँ पर गया था और उनका अपने हाथों से चित्र बनाकर लेके गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने एसपी जी को भेजता हूँ और ये इसके पीछे अपना नाम पता जरूर लिख देना। और मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ और गोहाना में अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री दफ्तर से चिट्ठी मिलने पर युवराज का पूरा परिवार खुश है। ये देखो, बेटे ने बनाई है चित्रकारी और पेंसिल से आर्ट करता है ये। तो ये इसने जिद करी, मोदी जी आए हुए थे, रैली थी उनकी, और उन्होंने कहा, बेटे ने कहा कि चलना है रैली में, और मैं ले गया इनको। और मोदी जी का चित्र जो था इसने उठा लिया ऊपर, और मोदी जी ने अपने एसपी जी को भेज के वो मंगवा लिया। उस पर पीछे नाम पता लिखवा लिया था मोदी जी ने। और आज हमारे पास लेटर आया है, हमें बहुत खुशी है। जैसे शादी का माहौल होता है, ऐसा माहौल है हमारे घर पे। तो कुछ दिन पहले जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे गोहाना में आए थे रैली के उसमें, तो ये भी उनके पास गया था उनका चित्र बना के, और प्रधानमंत्री जी को इनका चित्र बहुत अच्छा लगा, जिससे उन्होंने अपना इस चित्र को अपने पास मंगाया और इनको एक लेटर भेजा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे को इतना सम्मान दिया और उसको इतना प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने 12 साल के बच्चे को लिखा है कि वे युवराज के बनाए स्केच के भाव से प्रभावित हुए हैं और उनकी कामयाबी की कामना करते हैं। तो लाइव टाइम्स पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अजय झा।